बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। सिख दे जीवन की अगवाई गुरबाणी करती है। मैं इंज कह दिया कि सिख दा गुरु गुरबाणी है। और सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने ये रहमत की, आखन लगे कि पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समाना, कि परमात्मा ने ये जुगत बनाई है, एक विधि बनाई है कि जिन्होंने परमात्मा नूं वाहिगुरू नूं मिलना है ना, उस मिलन की जुगत केवल यही है कि गुरु राही ही परमात्मा नूं मिलिया जा सकता है। सतगुर आखदे ने कि पूरा थाट बनाया पूरे, परमात्मा ने ऐसा थाट ऐसी जुगत बनाई है, वेखो एक समाना। महाराज आखदे ने कि ये जुगत जुगां तो चली आ रही है कि जिन्होंने भी परमात्मा नूं मिलना है वह गुरु राही ही मिलिया जा सकता है। और गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की बाणी के अंदर गुरुदेव पातशाह ने मूल मंत्र के अंदर जे परमात्मा के गुण बयान किए तो अखीर दे आखदे कि मिलना है गुर प्रसाद नाल ही है, गुरु की रहमत नाल ही। जो परमात्मा एक ओंकार है, सतनाम है, करता पुरख है, निरभो निर्वैर है, ये सारे गुणों का मालक मिलेगा गुरु के प्रसाद नाल ही, गुरु की कृपा दे नाल। जिन्हों भाई गुरदास जी कहते ने कि समुंदर तो कुछ पानी दियां बूंदां भाप बन के अरशां ते जगईयां, अरशां दे विच फिर बारिश पई, मीह पिया। हुण जड़ियां बूंदां विछड़ के गईयां सन, वो हो सकता है कि मारूथलां दे पर्बतां दे अपने आप नूं आके फना कर देण, पर जिन्हां दे जीवन दे विच गुरु रूपी बदल मिल गया ना, वो समुंदर रूपी परमात्मा नूं मिल पैंदे ने। उस लई गुर प्रसाद गुरु की रहमत नाल ही मिलिया जा सकता है। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज के जीवन जदों पढ़ते हैं ना, तो जदों सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज नूं सिद्ध मिलते ने, सिद्ध गोष्ठ बाणी दे विच उन्होंने सवाल किया बाबे नानक नूं कि कवन मूल कवन मत वेला, कौन गुरु जिसका तू चेला। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने रहमत की, आखन लगे पवन अरम सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। आद बाबा नानक कहते ने मेरा शब्द गुरु है, और ये शरीर भी चेला नहीं है, सुरत चेला है। मैं आप जी का ध्यान दिलाना चाहता हाँ कि जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह तुलंबे की धरती पर गए, केवल टूक मात्र अर्ज करांगा, तुलंबे की धरती पर कई बार तुसी ये साखी सुनी है कि सज्जन नाम का ठग जो रात दिन पाप कमा रहा सी, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे वो दर्शन करता है, नाल मरदाना जी भी ने, ते दर्शन करके मन के अंदर ये चाह पैदा होया कि बहुत बड़े व्यापारी ने, मैनू अज बड़ा धन मिलेगा। जहरीला भोजन भी वो जाके गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज नूं मरदाना जी नूं देंदा है, पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रहमत की, आखन लगे मरदानिया सूही राग दियां सुरां छेड़ बाणी आई है, यख लखत बाणी जे बचन आए, सूही महला पहला कि उजल के हाँ चिलकना घोटिम कालड़ी, मस धोतियां झूठ ना उतरे जे सो धोवा, तिस सज्जन से ही नाल में चलदियां नाल चलन। ये सारा शब्द महाराज के दर्शन किए ने सज्जन ठग ने, पर मारन दियां वियोतां सोच रहा है। पर जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह ने शब्द का तीर मारिया, जिसनों कबीर साहब आखते ने कि सतगुर सूर में, कबीर साहब का वचन है, वो आखते ने कि कबीर सतगुर सूर में, बाह्या बाण जो एक लागत ही भोए गिर परिया परा कलेजे छेक, कि सतगुर ने ऐसा शब्द का तीर मारिया कि सज्जन ठग डिग पिया, महाराज के चरणों से पै गया। मेरे कहण का भाव कि सिख के जीवन की अगवाई गुरबाणी करती है, सिख का गुरु गुरबाणी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज तो लैके धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तक 239 साल
239 साल गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने सिख नूं यही समझाया कि गुरु के सिख लई गुरबाणी ही उहदा गुरु है। और साध संगत जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज मक्का गए तो श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी आखते ने कि मौलवी मौलाने आके बाबे नानक नूं घेर लैंदे ने ते उन्होंने शब्द वरतिया आखन लगे बाबा जिहड़ी तेरे कोल किताब है ना उन्हें किताब शब्द वरतिया। भाई गुरदास जी आखते ने कि पुछन फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई बाबा आके हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों रोई। चंगे कर्मां तो बिना भावें वह हिंदू है तो भावें मुसलमान है। गल कर्मां दी कीती उत्थे भी बाबे नानक ने गल बाणी दी कीती। संखेप अर्ज करा जदों धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह के जीवन नूं पढ़दे हां ते पहला जीवन भाई लहणा जी है। इस कोई दोहराए नहीं कि भाई लहणा जी धर्मी सन। भावें वो दर्शनां दे देवी के दर्शनों से जाया करते सन पर धर्मी सन। गुरु अमरदास महाराज धर्मी सन। पर भाई जोध कोलों जदों बाणी पढ़ते ने सुनते ने आसा की वार की 21वीं पौड़ी है कि जित सेवीए सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए। जित कीता पाईए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए। जे कीता होया पाना ही है तो फिर मंदे कर्म क्यों कीते जान। भाई जोध कोलों लहणा जी बाणी सुनते ने ते जीवन अंदर तब्दीली आ गई। ते कैसी तब्दीली आई कि भाई लहणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह की शरण च पै के 7 साल सेवा करके गुरु नानक का रूप हो गए। भाई लहणा लहणा नहीं रहे गुरु अंगद बन गए। गुरु अमरदास महाराज 60 साल तक बाहर घूमते रहे। बाबा अमरदास जी ब्रह्मचारी ने एको गल कही आखन लगा अज तक तू गुरु नहीं धारण किया तू तेरा जन्म भी भ्रष्टिया ते मेरा जीवन विच अज तक दे कीते हुए सारे कर्म नेफल चले गए। अज घर जदों वापस परत के गए ना बाबा अमरदास जी रात सुते नहीं। राती सुते नहीं तो सवेरे बीबी अमरो जी धन गुरु अंगद देव महाराज की सुपुत्री उन्होंने बच्ची। मैं कई बारी बेनती करता हाँ कि घरां दे विच सत्कारयोग भैणां मातावां जदों घर का काम करदियां सन ते बाणी पढ़िया करदियां सन। भावें प्रशादा बन रहा है भावें घर का होर काम हो रहा है तो वह रोटी रोटी नहीं सी रहिंदी वह प्रशादा बन जाता सी वह लंगर बन जाता सी। घर दे च बाणी पढ़ी नहीं जाती सी कि माफ़ करना बाणी उचेचे तौर दे पर याद करन दी भी लोड़ नहीं सी पैंदी। जपजी साहब की बाणी सुखमनी साहब की बाणी आसा की वार की बाणी सुभावक याद होगी। क्यों तुम्हारी पढ़ी भी इतनी वारी गई रोजाना पढ़ी जाती सी। धन गुरु अमरदास महाराज बाबा अमरदास जदों अमृत वेले शब्द सुनते ने बीबी अमरो जी कोल गए ते बीबी अमरो जी गुरु अंगद देव महाराज के कोल लैके कुड़माचारी है याद रखना कुड़म लगते ने गुरु अंगद देव महाराज। और 60 साल की उम्र है बाबा अमरदास की। अज सरकार भी कहती है कि मनुख 60 साल का हो गया इनू रिटायर कर दो किसी काम का नहीं। पर धन गुरु अमरदास महाराज 60 साल की उम्र दे विच आए ते 72-73 साल की उम्र दे विच बुजुर्ग बाबा गुरु नानक की गद्दी के मालिक बने। ते धन गुरु अमरदास महाराज लई भट्ट आखते हैं कि भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे। हे सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज तेरियां वडियाइयां तू ही जानदा है। महाराज कहन लगे सिख दे जीवन की अगवाई गुरु का शब्द करता है क्योंकि गुरमुख बूढ़े कदे ना ही जना अंतर सुरत ज्ञान। गुरु रामदास सच्चे पातशाह ते आप कह रहे हैं बाणी दे विच महाराज कहने कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु अर्जुन देव महाराज ने हरमंदर साहब बना के सचखंड दरबार साहब विखे पोथी साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश किया। बड़ा लंबेरा इतिहास है।
ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ। ਕੱਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ। ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਬਿਖ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਬ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ। ਲੋਇਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ। ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਗਏ ਨਾ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਆ, ਪਰ ਦੇਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 4-5 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 101 ਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਹਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਕਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਂਬਨ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ ਮਿਟਤ ਆਮਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਪੈ ਪਾਈ ਹੈ।
जो अंब के अंदर स्वाद है, जो अंब के अंदर रस है, वो अंबी दे विचों नहीं मिल सकता। अंब का अपना स्वाद है, वो आखदे ने। पिता को प्यार ना पड़ोसी पै पाइए, ते पिता वर्गा प्यार माफ करना पड़ोसी को नहीं मिल सकता। जो पिता अपने बच्चों के भविख लिए सोच सकता है ना, और कोई दूसरा नहीं सोच सकता। सियाणे दाने मनुखे कहते ने, मां प्यो दियां गालां घ्यो दियां नाल। मां बाप बच्चों को झिड़कते ने ना, ते बच्चों के चंगे भविख लई कि बच्चे जीवन अंदर कामयाब हो जान, इन्हां बच्चों को जीवन दियां वो बुलंदियां मिल जान जो सानू ही नहीं मिलियां। भाई गुरदास जी आखते ने कि पिता को प्यार ना पड़ोसी पै पाइए, पिता वर्गा प्यार किधरों होरों नहीं मिल सकता। और साध संगत गुरु पातशाह ने बड़ी रहमत की है कि जो परमात्मा नू याद किया ना, तो मां बाप के रूप दे याद किया है। अरदास तो पहला ये शब्द पढ़ते हैं ना कि तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। हे वाहिगुरु, तू मां बाप वर्गा है। मां बाप मेरे लिए यत्नशील ने, मेरी हर एक मंग पूरी करते ने। मैं सुनिया तू मां वर्गा है, मैं सुनिया तू पिता वर्गा है। हर जी माता हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी रहमत की। वो आखन लगे कि जो गुण परमात्मा दे विच ने ना, परमात्मा ने वो गुण मां दे हिरदे अंदर वसाए ने, टिकाए हुए ने। पुछया किहड़े? वो कहन लगे असीं मनदे हां कि परमात्मा जन्मदाता है, परमात्मा की कृपा दे नाल ये मनुखी जन्म मिलिया है। पर हकीकत ये है, मां भी 9 महीने बच्चे नूं अपनी उदर दे विच संभाल के रखदी है। और अज साइंस भी इस गल नूं मनदी है कि जो मां सुनदी है ना, वो बच्चा सुनदा है। जे मां बाणी सुनदी है तो उस बाणी का असर गर्भ के अंदर बच्चे दे उपर असर कर रहा है। महाराज आखदे कि जे परमात्मा जिहड़ा है जन्मदाता है, तो हकीकत यह है कि मां भी जन्मदाता है। दूसरा, मां के अंदर एक गुण है कि जे परमात्मा प्रतिपाल कर रहा है, सानू रिजक देंदा है, तो मां के अंदर भी तो ये गुण ने कि जदों तक बच्चा रोटी खा ना ले, मां के मुख दे विचों निवाला अंदर नहीं जाता। मां देखती रहती है कि बच्चे आन, उन्होंने मैं भोजन खवा के उस तो बाद खावां। मां भी अपने बच्चों को खवाण तो बिना मां नहीं खाती। और तीसरा, मां के अंदर एक गुण है कि वह बख्शिंद है, बख्शिंद है। ते परमात्मा बख्शिंद है ते मां भी बख्शिंद है। कबीर साहब ने ताई बाणी दे ये बचन किए, जे अत क्रोप करे कर धाया, तां भी चीत ना रख समाया। जे क्रोध दे विच कई बार बच्चा मां के उपर हाथ भी चुक लेना, मां फिर बख्श देंदी है। ये गुण परमात्मा ने मां के अंदर ही वसाया है। वो आखते हैं कि आमन की सदर कत मिटत आमली खाए, पिता को प्यार ना पड़ोसी पे पाइए, पिता वर्गा प्यार किधरों होरों नहीं मिल सकता। और साध संगत में कई बारी ये बेनती करदा हाँ कि मावां चाहना बच्चियां नूं सुपुत्र बना देण। मां दे उपर ये बख्शिश है, ये रहमत है। एक मैं आप नाल घटना सांझी करा। प्रोफेसर पूरन सिंह जी होए ने, आप जी चों कईयां ने नाम सुनिया, उन्हां दा इतिहास पढ़िया होएगा। एक भगत पूरन सिंह जी, दूसरे प्रोफेसर पूरन सिंह जी। अजे मां दे गर्भ दे विच सन, मां ने बाणी पढ़नी, जन्म लिया गोद दे च लैके मां ने बाणी पढ़नी। जिवें जिवें बच्चे वड्डे होए, मां ने अपनी गोद दे च लैके जपजी साहब का पाठ करना। मैं पहला अर्ज की है कि मावां घर दे बाणी पढ़दियां इतनियां सन
कि उचेचे तौर के उपर बाणी याद करने की लोड़ नहीं सी पैंदी, बाणी याद हो जाया करती सी। वड्डे होए मां ने हाथे गुटका पकड़ाया, आप बाणी पढ़नी, नाल नाल पिछे बच्चे नूं पढ़ानी। गल में संखेप रखा, पढ़न वास्ते उन्होंने बाहर जाना पिया ते बच्चे जिवें तैयारी कर लैंदे ने कि किहड़ा किहड़ा समान सानूं लोड़ होएगा, उहदी लिस्ट बना लैंदे ने भई फलानी फलानी वस्तु सानूं लोड़ है। 2-4 दिन पहलां ही पैकिंग कर देनी उन्होंने। पुराना वेला सी, रेल के उपर सफ़र करना, सारा समान उन्होंने चैक करके पा लिया। मां ते मां है, आखन लगे बेटा सारिया वस्तुआं पा लिया, चैक कर ले। पूरन सिंह जी ने कहना मां मैं सब कुछ चेक कर लिया है, सारा सामान मेरा पूरा पैक हो गया। मां ने फिर कहना कि बेटा एक बारी फिर चेक कर। दिने 2-3 बार किया तो पूरन सिंह खिज गए। बच्चों का सुभाव है कई बार खिज जाते हैं, भाई असीं हुण बड़े हो गए हाँ, हुण सानूं पता है सानूं किहड़ा समान लैके जाना है। दूसरे दिन जाना सी रेलवे स्टेशन के उपर, मां नाल गई। फिर पूछया बेटा कोई समान रह तो नहीं गया। प्रोफेसर पूरन सिंह कहन लगे मां तू कल दा कही जा रही है, मैं तेनों कह रहा कि सारा समान में रख लिया, कोई समान नहीं रहा। मां कहन लगी नहीं बेटा समान रह गया। अपने कोल जो बैग सी उहदे विचों जपजी साहब दा गुटका जिहड़ा है हाथे दे के आखन लगी बेटा ये गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज की बाणी है, ये जपजी साहब है, ये तू छोड़ आया है। खैर प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने, बच्चे सन, नाल गुटका रख लिया, चले गए। उत्थे जाके गुटका एक पासे रख दिता, सन्यासियों की संगत की, सन्यासियों का प्रभाव पै गया ते सिर दे बाल कतल करवा दिते, केस कटवा दिते। दिन नियत सी उस दिन जदों वापस आए, मां रेलवे स्टेशन के उपर गई, देखती है कि सारे यात्री उतरे ने, मैनू पूरन सिंह नज़र नहीं आ रहा। कोल आके आवाज दी मां तू पछाणिया नहीं मैनू। एक कहण दी देर सी कि मानो मां दियां पैरां दे थलों जमीन खिसक गई होए, क्योंकि जिस बच्चे दे केसां नूं संभालदी सी अज सिर दे उपर ना दस्तार सी और ना केस सी। डाढे दे चरनां दी अरदास कीती, दातिया सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ परिपक्क मेरा बच्चा और जपजी साहब के हाथों दे विच मैं फिर दोहरा रहा कि पूरन सिंह के हाथ दे जपजी साहब का गुटका नहीं पकड़ाया, जपजी साहब के हाथों दे मैं पूरन सिंह नूं पकड़ाया सी। खैर विद्वान बन गए सन। ते एक दिन जदों किसी कॉन्फ्रेंस दे विच गए ना, उत्थे भाई साहब भाई वीर सिंह जी मिल गए। कमरा उन्होंने शेयर किया, इको कमरे च रहे। रात नूं विचारां होंदियां रहियां 12 बजे तक। अमृत वेला जदों होया ते भाई साहब भाई वीर सिंह जी अमृत वेले की संभाल की। अमृत वेले की संभाल की उन्होंने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता। इशनान पानी करके उन्होंने, हुण पूरन सिंह भावें सियाणे सन, विद्वान सन, पर जपजी साहब की बाणी तो पढ़ी हुई सी ना, वो अंकुरित तो होनी ही सी। हुण टाइम दे नाल दिमाग भी खुल गया। हुण जदों शुरू हुई बाणी उठ के बैठ गए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी पढ़ रहे ने, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर। जपजी साहब का पाठ किया। राती रुती थिती वार पौण पानी अग्नि पाताल। फिर जदों पौड़ियां आईयां, पातालां पाताल लख आगासा आगास ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कैनक वात। उस वेले पूरन सिंह नूं एहसास होया, क्योंकि बाणी ते पहला अंदर सी, वो बाहर प्रगट करनी सी। पूरन सिंह जी भाई वीर सिंह के कोल गए, जाके उन्होंने गोडे के कोल अपना सिर रखिया। ते भाई साहब जी ने जदों जपजी साहब का पाठ पूरा किया, सलोक पढ़ के ते सिर ते हाथ रख के आखन लगे, पूरन सिंह तेरे सिर के बाल बड़े कूले ने, बड़े सॉफ्ट ने।
तेरी मां ने बड़े सदना दे नाल इन्हां बालां नूं सवारिया होएगा। ते मानो पूरन सिंह रो पे, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोए, अखां भर आईयां। ते भाई वीर सिंह जी बड़ी करनी वाले सन, अपने गल दे नाल ला लिया। की होया? भुल कीती है। सुत अपराध करते हैं जेते, बच्चे भुलनहार ने पर पिता बख्शिंदा, फिर गल नाल ला लैंदा है। वड्डे सन, गल दे नाल लाया। ते उस तो बाद पूरन सिंह ने यह गल कही, कहन लगा मेरी मां नूं क्यों जाके जिस रेलवे स्टेशन के उपर पूरन सिंह नूं छोड़ के आए सी ना, पूरन सिंह हुण उत्थे ही मिलेगा। जिस हालत दे विच मैनूं छोड़ के आई पूरन सिंह हुण उसे हालत दे मिलेगा, वापस फिर गुरसिੱਖੀ विच आए। ये बाणी दी करामात है। बंदा टुट जाए, गुरबाणी फिर जोड़ देंदी है। वो अंकुरित हो जाते ने बीज। ताही महाराज आखदे ने कि गुरबाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे बचन वो आखदे कि पूरा थाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना इस प्रपंच में साचे, नाम की वडियाई। होर जितने भी कर्म ने, जिसनों बाबा नानक आखदे ने कि तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान। पर जिन्हां ने सुनिया मनिया, मन कीता भाओ अंतरगत, तीर्थ मल्लाओ। अंतरात्मे वो पवित्र हो गए ने। बाहर दे कर्म ठीक ने, पर पातशाह आखदे ने कि उन्हां दे नाल तिल मात्र, और मतलब सतगुर आखदे ने कि हंकार तेरे अंदर पैदा होएगा। इसलिए गुरुदेव पातशाह महाराज आखदे ने कि पूरा थाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना इस प्रपंच में साचे, नाम की वडियाई मत को धरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। यह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हरनामा। जिहड़ा दिलों प्यार करदा है इस बाणी नूं। समा हो गया मैं एक गल करके समाप्ति करा। कबीर साहब जी उन्हां दी बाणी दे श्लोक है, वो कहंदे ने कि नामदेव जी और त्रिलोचन जी ये भगत समकालीन होए ने, इको वेले दे होए ने। ते नामदेव जी को त्रिलोचन जी जाते ने नाम लैण लई। अगे की देखते ने, नामदेव जी अपनी किरत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो कपड़े रंगण का उन्हां दा काम सी। ते कबीर साहब आखते ने कि मानो त्रिलोचन ने यह सवाल किया होए नामदेव नूं कि नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत। नामदेव जी आखते ने कि मेरा मित्र त्रिलोचन ये कहता है कि नामा ते माया दे च मोहिया होया है। कह त्रिलोचन मीत काहे छिपो छाइले, राम ना लावो चीत। अगों नामदेव आखते ने कि नामा कह त्रिलोचना, मुक्ते राम संभाल। मुक्तों वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम कर, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हत्थां पैरां दे नाल तू किरत कर, क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सानू किरती बनाया है, वेला नहीं रखिया। उन्होंने ये रहमत की कि गुरु का सिख किरती होए। पहला महाराज का हुक्म ही ये सी कि किरत करनी। फिर किरत करदियां होइयां केवल किरत ही ना रहे, नाम भी जप। और नाम जप के वंड के छक, और वंड चक्कण दे केवल लंगर नहीं, लोड़वंद दी जिस ढंग दे नाल भी सेवा की जाए वो सारी ही महाराज आखदे ने कि वो सेवा